वेलकम बैक सार्थक स्टडी सेंटर द चेंज ऑफ लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गाउसी प्रमेय की। इसके पहले वाले वीडियो में हम बात किए थे वैद्युत फ्लक्स की, जो उससे रिलेटेड है। उसके नेक्स्ट पार्ट में आता है गाउसी प्रमेय, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, तो इसको हम सबसे पहले समझेंगे। ये गाउसीय प्रमेय होता क्या है? तो गाउसी प्रमेय में एक काल्पनिक पृष्ठ होता है, बंद पृष्ठ होता है काल्पनिक, उसमें आवेश रखे जाते हैं। आवेश का क्या इफेक्ट होता है ये इसमें देखा जाता है। ये देखेंगे, ये एक बंद पृष्ठ है, ये है बंद पृष्ठ। बंद पृष्ठ में आवेश रखा गया है Q1, Q2, Q3, Q4 और एक आवेश यहाँ पर रख दिया गया है Q5। तो इसमें कहा क्या जाता है गाउसी प्रमेय में कि जो बंद पृष्ठ के अंदर आवेश होता है, जितना भी बंद पृष्ठ के अंदर आवेश होता है, इन सब का बीजगणितीय योग और निर्वात की वैद्युतशीलता का अनुपात ही क्या कहलाता है? वैद्युत फ्लक्स होता है। इसी को क्या कहते हैं? गाउसीय प्रमेय कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? गाउसीय प्रमेय कहते हैं। तो ये है बंद पृष्ठ, इसमें रखा गया है आवेश। तो आवेश, तो इसको क्या कहेंगे? फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा? यह है वैद्युत फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं। फाई इक्वल टू हो जाएगा बंद पृष्ठ में जितने भी आवेश हैं कुल का बीजगणितीय योग। तो बीजगणितीय योग को किससे लिखते हैं? सिग्मा से लिखते हैं। और ये जो है आवेश, कुल आवेश का योग क्या लिखेंगे? क्यों लिखेंगे? क्यों अपान निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता है। और ये क्यों है? सभी आवेश हैं क्यों, जिसका क्या है? बीजगणितीय योग है। निर्वात की वैद्युतशीलता का जो मान होता है 8.85 × 10⁻12 होता है इसका मान। इसका बीजगणितीय योग ये होता है। अब इसका हम डिफाइन करें तो ये है वैद्युत फ्लक्स इज इक्वल टू सिग्मा क्यू को क्या लिख सकते हैं? Q1 + Q2 + Q3 + Q4 अपान निर्वात की वैद्युतशीलता। इसको नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि जो बंद पृष्ठ होता है, बंद पृष्ठ के अंदर जितना आवेश होता है उसी का बीजगणितीय योग निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। क्या? वैद्युत फ्लक्स। इसलिए जो अंदर होगा उसी का योग करते हैं। तो देखेंगे गाउस प्रमेय की परिभाषित कैसे करते हैं। इस नियम के अनुसार वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित काल्पनिक बंद पृष्ठ, यानी कि इसी काल्पनिक बंद पृष्ठ को क्या कहते हैं? गाउसीय पृष्ठ कहते हैं। से पारित फ्लक्स का मान गाउसीय पृष्ठ में स्थित कुल आवेश, इसमें जो कुल आवेश स्थित होगा, यानी कि सिग्मा क्यू पूरे का योग तथा निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता क्या है? एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। तो इस तरह से ये लिख लेते हैं। ये है गाउसी प्रमेय। अब देखेंगे कि गाउसी प्रमेय जो है किसी पृष्ठ के आकृति पर निर्भर करता है, आकृति व उसके आकार पर निर्भर करता है। तो यहाँ देखते हैं फिगर में एक वृत्त है। क्या है? एक वृत्त बना लेते हैं और यहाँ पर एक आवेश रख देते हैं Q, और दूसरा बना लेते हैं वर्ग, यहाँ पर एक आवेश रख देते हैं Q। एक बना लेते हैं त्रिभुज, इसमें है एक Q आवेश। अब यहाँ ये स्थिति 1 है, स्थिति 2 है, स्थिति 3 मान। अब इसमें फाई को देखेंगे, वैद्युत फ्लक्स क्या है? तो वैद्युत फ्लक्स जो फाई है, तो एक आवेश है, इसका बीजगणितीय योग यानी कि एक ही आवेश है तो कुल योग एक ही लिखा जाएगा, इज इक्वल टू Q अपान निर्वात की वैद्युतशीलता। यही आएगा फाई 1 का मान। अब फाई 2 में देखेंगे, इसमें इसका भी एक ही आवेश है Q अपान एप्सिलॉन नॉट। अब इसका देखेंगे स्थिति 3 में जो है फाई 3, इसका भी देखेंगे एक ही आवेश है, तो यहाँ भी हो जाएगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट। क्या तीनों के मान में कोई डिफरेंट है? कोई अंतर है? नहीं। तो हम इसको कह सकते हैं कि किसी भी बंद काल्पनिक पृष्ठ में उसके आकार व आकृति पर निर्भर नहीं करता है। तो इसको लैंग्वेज में लिखेंगे
स्टॉप करो। देखेंगे इन तीनों स्थितियों में अगर इसमें वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकालें, मानते हैं ये प्लस आवेश है, तो प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, उससे दूर जाता है। क्या होता है, इससे आवेश से दूर होता है। तो इस तरह से इसमें से अगर 4 रेखाएं निकलती हैं तो इसमें से भी 4 रेखाएं निकलेंगी और इसमें से भी 4 ही रेखाएं निकलती हैं, इसमें से भी 4 रेखाएं निकलती हैं। तो हम इसको इस तरह से कह सकते हैं, यह किसी भी बंद पृष्ठ के लिए सत्य है। यह पृष्ठ के आकार व आकृति पर निर्भर नहीं करता। चित्र में 3 सतह S1, S2 तथा S3 समान मात्रा का आवेश परिबद्ध करती है, अतः सभी से नेट फ्लक्स क्या मिलता है, Q/ε0 ही मिलता है। तो अगली कंडीशन देखते हैं, यदि 2 पृष्ठ यहाँ पर हम लेते हैं, अब इसके देखते हैं कि आवेश कहाँ रख दिया जाता है, तो उसके बंद फ्लक्स में क्या परिवर्तन होता है। कहीं पर आवेश रख देते हैं, उसकी स्थिति पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये बात यहाँ देखेंगे। ये कोई सतह है, एक सतह ये है, यहाँ पर जो आवेश है सेंटर पॉइंट पर रख देते हैं, Q आवेश रख देते हैं, और यहाँ पर आवेश इधर रख देते हैं, कहीं किनारे पर रख देते हैं Q। तो इसमें देखेंगे क्या होता है, इसके फ्लक्स का मान क्या होता है, तो स्थिति 1 है, यह स्थिति 2 है। इसमें वैद्युत फ्लक्स का मान देखेंगे तो फाई इक्वल टू क्या निकालेंगे, Q/, निर्वात की वैद्युतशीलता ε0 होगा, क्योंकि इसमें भी 1 ही आवेश है, तो Q/ निर्वात की वैद्युतशीलता हो गया। इसके लिए स्थिति 1 के लिए फाई 1 हो गया, और यहाँ फाई 2 क्या हो जाएगा, Q/ निर्वात की वैद्युतशीलता ε0। तो क्या दोनों की स्थिति पर कोई इफेक्ट पड़ा वैद्युत फ्लक्स में, नहीं पड़ा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं दूसरे में कि गाउसीय पृष्ठ से अब देखेंगे दूसरी कंडीशन में हम लिख सकते हैं कि स्थिति पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो गाउसी पृष्ठ में परिबद्ध आवेश की स्थिति पर फ्लक्स निर्भर नहीं करता है। यदि इसमें से हम निकालते हैं वैद्युत क्षेत्र, तो प्लस के कारण क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र इससे दूर जाएगा। तो यहाँ देखते हैं दूर जा रहा है, दूर जा रहा है। तो अगर इसमें से 4 रेखाएं निकलेंगी तो क्या इसमें कम या ज़्यादा निकलेंगी, नहीं, जब समान आवेश है तो इसमें से भी 4 रेखाएं ही निकलेंगी। इस तरह से एक बार रिवीजन करा देते हैं पूरे। तो देखते हैं गाउसी प्रमेय क्या है। इस नियम के अनुसार वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित काल्पनिक बंद पृष्ठ गाउसी पृष्ठ से पारित फ्लक्स का मान गाउसी पृष्ठ में स्थित कुल आवेश यानी कुल आवेश का योग सिग्मा Q तथा निर्वात की वैद्युतशीलता ε0 के अनुपात के बराबर होता है। यह हमने करके देख लिया, यहाँ पर फार्मूला निकल के ये आ जाता है। उसके बाद क्या करेंगे, उसकी आकृति को देखेंगे, क्या इस पर कोई परिवर्तन दिखाई देता है उसकी आकृति व आकार के कारण। तो उसके आकार को हम चेंज कर दिए, उसकी आकृति को हम चेंज कर देते हैं। एक वृत्त ले लेते हैं, एक वर्ग या आयत ले लेते हैं और एक त्रिभुज ले लेते हैं। तो इसमें देखते हैं सेंटर पॉइंट पर हम आवेश रख देते हैं, आवेश में वैद्युत क्षेत्र गुजरते हैं, प्लस Q के कारण उसमें आवेश क्या होता है, इससे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर जाती हैं, तो दूर जाएंगी तो समान आवेश के कारण सब में समान रेखाएं दूर जाएंगी, तो समान रेखाएं सब में दूर जा रही हैं। तो इसमें वैद्युत फ्लक्स का मान निकालते हैं, तो फाई 1 इज इक्वल टू Q/ε0 इसके लिए आता है। वही स्थिति इसके लिए भी वही फार्मूला आता है और इसके लिए तीनों के लिए वही फार्मूला निकल के आता है। तो हम कह सकते हैं इसको, यह किसी भी बंद पृष्ठ के लिए सत्य है। यह पृष्ठ के आकार व आकृति पर निर्भर नहीं करता। चित्र में 3 सतह दिखाई गई हैं, S1, S2 व S3 समान मात्रा में आवेश क्या है, परिबद्ध समान मात्रा में आवेश है। तो तथा सभी से नेट फ्लक्स क्या निकल के आ रहा है, Q/ε0
एप्सिलॉन नॉट ही निकल के आ रहा है। किसके कारण? उसके आकार व आकृति में देख लिया। अब उसकी स्थिति को देखते हैं। तो स्थिति में क्या किए, पहला आवेश जो था बंद पृष्ठ के सेंटर पॉइंट पर रख दिए, दूसरे में क्या किए, कहीं किनारे पर रख देते हैं। तो उसमें से देखते हैं प्लस क्यू के कारण उसके क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी, दूर होंगी। तो दूर जा रही हैं, तो इसमें से 4 दूर जा रही हैं, तो इसमें से भी 4 ही दूर जाएंगे, क्योंकि समान प्रकार का आवेश है। तो इसके लिए फार्मूला निकालते हैं और इसके लिए फार्मूला निकालते हैं। देखते हैं दोनों का फार्मूला क्या निकल के आता है, एकदम सेम निकल के आता है। तो हम दूसरे नंबर पर लिख सकते हैं, गाउसी पृष्ठ में परिबद्ध आवेश की स्थिति पर फ्लक्स निर्भर नहीं करता है। अब देखेंगे अगली कंडीशन क्या होती है। अब देखते हैं तीसरी स्थिति क्या आती है। क्यों आवेश कहीं भी रखा हुआ है, कहीं बाहर रखा है, किसी बंद पृष्ठ के अंदर नहीं रखा है। तो इसकी देखेंगे प्लस क्यों आवेश है। प्लस क्यों के कारण क्या होगा, क्षेत्र इससे दूर होगा, वैद्युत क्षेत्र इससे दूर होगा। तो ये जो क्षेत्र रेखाएं होंगी इस तरह से निकलेंगी, इससे दूर जाएंगी। ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इससे दूर हो रही हैं प्लस क्यों आवेश के कारण। तो यहाँ पर लाकर हम रख देते हैं एक बंद पृष्ठ। क्या ला के रख देते हैं, एक बंद पृष्ठ लाकर रख दें। एक हम बंद पृष्ठ लाकर यहाँ पर रख देते हैं। तो बंद पृष्ठ लाकर रख देते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इससे दूर जा रही थी वो बंद पृष्ठ के अंदर आई हैं। तो अंदर जब आएंगी तो वो क्या होंगी, माइनस कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, माइनस। तो 2 रेखाएं अंदर आ रही हैं, फिर 2 ही रेखाएं फिर इससे दूर जा रही हैं, फिर 2 रेखाएं दूर जा रही हैं तो बाहर जाएंगे। तो माइनस का 2 और प्लस का 2 दोनों क्या हो जाएगा, आपस में निरस्त हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं वैद्युत फ्लक्स का मान फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। किस स्थिति में, जब फ्लक्स बंद पृष्ठ के बाहर कोई आवेश होता है और 2 रेखाएं जब अंदर गुजरती हैं तब इज इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं, 0 होता है। स्टॉप कर। तो देखेंगे इस स्थिति में कि बाह्य आवेश नेट फ्लक्स में कोई योगदान नहीं देता, क्योंकि इस प्रक्रम में सतह में प्रवेश करने वाली तथा बाहर निकलने वाली, सतह से बाहर निकलने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या है, बराबर है। वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। तो जो आगत फ्लक्स का होगा, आगत फ्लक्स का मान क्या होगा, ऋणात्मक होता है। वह निर्गत मीन्स बाहर निकलने वाली निर्गत फ्लक्स प्लस होने के कारण नेट फ्लक्स जो होता है वह क्या हो जाता है, 0 होता है। किस स्थिति में, बाह्य आवेश में। बाह्य आवेश के कारण इसका जो नेट फ्लक्स होगा वो इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, 0 लिखा जाता है। अगर समझ में ना आया हो फिर से शुरू से वीडियो देखेंगे, बार बार देखेंगे तो पूरा टॉपिक एकदम से क्लियर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।